एडवोकेट सतीश उके मामले में एडवोकेट एसोसिएशन जाएगा सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट सतीश उके को फंसाने में नागपुर पुलिस की है भूमिका, किसके दबाव में कर रहा ईडी कार्रवाई। सतीश उके प्रकरण में सीपी अमितेश कुमार बने मोहरा। नागपुर के सभी प्रॉपर्टी मामलों में क्या ईडी करेगा कार्रवाई। सतीश उके प्रकरण से महाविकास आघाड़ी सरकार पर भी उठ रहे सवाल। बीजेपी के नेता के बारे में कर रहे थे खुलासा, इसलिए एडवोकेट उके पर हुई कार्रवाई। सभी सवालों को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन ने ली पत्र परिषद। ये जो कार्रवाई एडवोकेट सतीश उके पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो की है, पहले तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कार्रवाई क्यों की गई है। जब यहाँ से अरेस्ट करके ईडी उनको मुंबई ले गए और मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किए, वहाँ प्रोड्यूस करने के बाद में जब उन्होंने उनके रिमांड पेपर्स पे उन्होंने कारण दिए कि हमको क्यों उसकी एडवोकेट सतीश उके की कस्टडी चाहिए, वो रिमांड पेपर देखने के बाद में हम लोगों को समझ में आया कि दो उसमें प्रॉपर्टी के मैटर्स थे और वो प्रॉपर्टी के मैटर्स भी 20 साल करीब पुराने मैटर्स हैं। वो दोनों मैटर कोर्ट में प्रलंबित है। वो दोनों मैटर दो प्राइवेट पार्टी के बीच में थे। वो कहीं भी ऐसा नहीं था कि वो आदमी जिनसे प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो कोई सरकारी व्यक्ति थे, ना संपत्ति जिसके बारे में करारनामा हुआ था वो संपत्ति कहीं सरकार की संपत्ति है। तो जब ना वो सरकार की संपत्ति है, ना किसी तरीके से सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर वो डिस्प्यूट हुआ है तो कहीं से भी सरकार का उसमें या पब्लिक प्रॉपर्टी का कहीं लॉस नहीं हुआ है, किसी तरीके का हार्म नहीं हुआ है। ये दो इंडिपेंडेंट व्यक्ति के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें भी कोर्ट ने स्टे दिया गया है। एक मैटर में दीवानी कोर्ट ने, दूसरे मैटर में हाई कोर्ट ने स्टे दिया गया है। ये दोनों मैटर के प्रलंबित रहते हुए सिर्फ ये कारण से अगर सतीश उके को अरेस्ट किया गया है तो ये टोटली गैरकानूनी कार्रवाई है ईडी की। और ईडी जो पीएमएलए एक्ट इन्वोक किया है, वो पीएमएलए एक्ट कहीं से भी उसके अगेंस्ट में इन्वोक नहीं होता। ये बहुत सुंदर केस है जहाँ पे अगर न्यायाधीश नीचे का कोर्ट लेता है, अदरवाइज़ हाई कोर्ट जरूर उसमें संज्ञान लेंगे उस चीज़ का। और ये पीएमएलए की कार्रवाई को हमको पूरा भरोसा है कि कोर्ट उसको सेट असाइड करके सतीश उके को बाइज्जत बरी करेगा। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये सब मैटर कोर्ट में प्रलंबित है। हम लोग सिर्फ ईडी की जो कार्रवाई जो उन्होंने की है बगैर प्रोसीजर फॉलो किए, पूरा वकील वर्ग उसको निषेध करता है। और इस तरीके की अगर कोई भी वकील भाई बंधुओं के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई ईडी या कोई भी एजेंसी करती है तो पूरा वकील वर्ग एक होकर लड़ेंगे और अपने वकील भाई बहन को जरूर न्याय दिलाएंगे। देखिए, दोनों केस जो गुना दाखिल किया गया है, दोनों केस में सतीश उके को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है। तो कोर्ट ने भी अगर जब एंटीसिपेटरी बेल दिया है तो कोर्ट ने प्राइमा फेसी केस देखा है कि इसमें सतीश उके का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है, तभी कोर्ट ने उसको एंटीसिपेटरी बेल दिया है। और वही मैटर को लेकर अगर वो आज ईडी वालों ने भी ईडी ने जो इशू रेज किया है और उनको जो ऑफेंस रजिस्टर किया है, हमको पूरा विश्वास है कि मुंबई की पीएमएलए कोर्ट और हाई कोर्ट जरूर पूरी कार्रवाई को सेट असाइड करके सतीश उके को जरूर न्याय देगी। ये ईडी खुद संज्ञान ले सकती है, उनको ईडी को राइट्स है, लेकिन उसमें जहाँ पे कि पब्लिक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट का कहीं लॉस हुआ है, गवर्नमेंट एक्सचेकर का लॉस हुआ है, वहीं उन लोग खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूँ कि इस पर्टिकुलर मैटर में कहीं भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। क्या कारण है, क्या रीज़न है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ईडी ने जो कार्रवाई की है, ये कार्रवाई को हमको पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट इसको सेट असाइड जरूर करेगा। कौन कर रहा है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद में चीज़ों का क्लियरेंस आएगा। और हमको मालूम, हमको पूरा विश्वास है कि एडवोकेट सतीश उके को उसका न्याय मिलेगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब भी हाई कोर्ट से ज़रूर मिलेगा।